नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है न्यूज 100 का। तो बिना ब्रेक के आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। लगातार बारिश के बाद बाढ़ से देश के कई हिस्सों में बिगड़े हालात। कई इलाकों में नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने बढ़ाई मुश्किलें। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। असम में बाढ़ का कहर, 26 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं। 5 और लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की तादाद 49 हुई। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ में 17 लाख लोग फंसे हुए हैं। राज्य के गोलाघाट, लखीमपुर, नागांव और साउथ सलमारा जिले में सबसे ज्यादा असर दिखा है। एएसडीएमए के मुताबिक करीब 2450 गांव पानी में डूबे हुए हैं। करीब 86,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। काजीरंगा नेशनल पार्क में राहत और बचाव का काम जारी है। कई जानवरों को बचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 20 से 25 जानवरों की मौत हो चुकी है। पार्क का 70 से 80% हिस्सा बाढ़ में डूबा। काजीरंगा नेशनल पार्क में हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स और फॉरेस्ट फोर्स की भी तैनाती। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। मणिपुर की राजधानी इंफाल में निचले इलाकों में पानी भरा। बड़ी तादाद में फंसे लोग। 5 सदस्यों की सेंट्रल टीम मणिपुर में बाढ़ के हालात का जायजा ले रही है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अगुवाई में दौरे पर है टीम। 5 सदस्यों की सेंट्रल टीम ने इंफाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट इलाकों में ताजा हालात का जायजा लिया। बाढ़ के हालात का जायजा लेने पहुंची सेंट्रल टीम ने राहत कैंपों का दौरा भी किया। कैंपों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। मणिपुर के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरपर्सन ने इंफाल में बाढ़ के हालात को गंभीर बताया। कहा, केंद्र हालात को गंभीरता से ले। इंफाल में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। अधिकारियों ने कहा, बाढ़ पीड़ितों को मुहैया कराया जाएगा जरूरी सामान और खाना। बिहार में भी नदियां उफान पर हैं। मुंगेर जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ा। पानी के रिहायशी इलाकों में पहुंचने का खतरा बढ़ चुका है। मुंगेर में बढ़ते जलस्तर की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गंगा में समाई। गंगा किनारे NH 80 के पास दर्जनों पंचायत में कटाव जारी। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी और उसकी सहायक नदियां उफान पर। बिहार के सुपौल में कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। सुपौल जिले की कई पंचायतों में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। कई एकड़ में फसल बर्बाद हुई है। खेत भी पानी में डूबे हैं। नेपाल प्रभाग में तिलयुगा नदी पर बने सुरक्षा बांध की मरम्मत न होने से किसानों को भारी नुकसान। सुपौल में किसानों की फसल बर्बाद। जल संसाधन विभाग बेपरवाह। बिहार के पूर्णिया में नदी के कटाव ने बढ़ाई मुश्किलें। सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समाई। पूर्णिया में रिहायशी इलाकों में भी पहुंचा बाढ़ का पानी। स्थानीय लोगों ने कटाव से निजात दिलाने के लिए प्रशासन से लगाई गुहार। बिहार के कटिहार में महानंदा नदी का कहर। हजारों एकड़ में लगी फसल बाढ़ के पानी में डूबी। महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटिहार के तटबंधों के भीतर इलाके के पानी घुसने की खबर है। हजारों लोग पानी में फंसे हुए हैं। कटिहार के जिला मुख्यालय का सड़क संपर्क दर्जनों पंचायत से टूटा। जिले के 3 प्रखंड के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कटिहार में बाढ़ की वजह से स्कूलों में पढ़ाई ठप है। शहर का पुल भी जानलेवा हो चुका है। कटिहार के कई इलाकों में बाढ़ के पानी की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। प्रशासन से लगाई नाव मुहैया कराने की गुहार। बिहार के सासाराम में कैमूर पहाड़ी पर हुई भारी बारिश से तबाही। पहाड़ी नदियों में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। सासाराम में भारी बारिश और नदियों में बढ़े जलस्तर ने बढ़ाई कांवड़ियों की मुश्किलें। चिनारी के गुप्ताधाम जाने वाले कांवड़िए नदी के उफान में फंसे। सासाराम में पहाड़ी नदी के उफान में फंसा एक युवक। कड़ी मशक्कत के बाद टहनियों और लकड़ी के सहारे युवक को बाहर निकाला गया। पहाड़ी नदियों के उफान में पहले भी हो चुकी है दुर्घटनाएं। नदी के बहाव में बह चुके हैं 2 बच्चे। बिहार के समस्तीपुर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। समस्तीपुर में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों के डर को बढ़ाया। कटाव से गांव पर मंडरा रहे हैं खतरे को लेकर मंत्री और सांसद तक लगाई गई गुहार। बागमती में बढ़ते जलस्तर से बढ़े डर को कम करने के लिए पूजा पाठ में जुटे स्थानीय लोग। नदी की पूजा की। स्थानीय लोगों का मानना है कि नदी ही उन्हें संकट से बचा सकती है। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सुरक्षित जगह तलाशने में जुटे हैं स्थानीय लोग। यूपी के कई शहरों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी ने गोंडा में मचाया कहर। गोंडा के करनैलगंज तहसील के 10 गांव में भारी तबाही हुई। सैकड़ों लोगों ने और राहत शिविर में शरण ली। नावों की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से घरों में फंसे लोग बाढ़ से बचने के लिए घर की छत पर शरण ली। गोंडा में जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को लंच पैकेट और किट्स बांटे गए।
फैजाबाद और अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने की आशंका। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे सटे गांव में रह रहे लोगों पर बढ़ा खतरा। कटान तेजी से होने की वजह से नदी का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ा। सरयू नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हुई। खतरे के बावजूद फसल काटने में जुटी हैं महिलाएं। फसल बर्बाद होने के बाद फैजाबाद और अयोध्या में बढ़ा किसानों का गुस्सा। किसानों ने कहा, बाढ़ को रोकने के लिए प्रशासन ने नहीं किए उपाय। बाढ़ ने बलरामपुर में भी मचाई तबाही। नदी के कटाव की वजह से 51 घर नदी में समाये। गाजीपुर में नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से हर तरफ दिख रहा है सिर्फ पानी ही पानी। आधा दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन ने कमर कसी। नदी के कटाव को रोकने के लिए भराव का काम जारी। देहरादून में भारी बारिश से कई जगहों में पानी भर चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें तैनात हैं। 20 जुलाई तक बारिश का अनुमान। देहरादून के कई इलाकों में जल भराव की वजह से सड़कों पर कई वाहन फंसे हैं। सरकारी इंतजाम भी नहीं है। माउंट आबू में तेज बारिश से झोपड़ी पर दीवार गिरी। 2 लोगों की इसमें मौत हुई और 7 लोग घायल हैं। रात को सोते वक्त हुआ यह हादसा। एमपी के मंदसौर में बारिश से किसानों को राहत, लेकिन कई जगह पेड़ गिरे, ट्रैफिक जाम हुआ। मध्य प्रदेश के रतलाम में लगातार हो रही बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान पास में बने दूसरे मकान पर गिरा। 1 व्यक्ति की मौत, 3 घायल। चीन सीमा विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर सर्वदलीय बैठक। सरकार सभी पार्टियों को ताजा हालात की जानकारी देगी। सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के हालात पर भी चर्चा संभव। मुलायम सिंह, शरद यादव, सुषमा स्वराज के साथ एनएसए और विदेश सचिव भी मौजूद। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में मतभेद। शिवपाल यादव ने कहा, रामनाथ कोविंद का समर्थन करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का बयान। यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन करेगी पार्टी। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की जांच एसआईटी करेगी। साउथ कश्मीर के डीआईजी एसपी पाड़ी करेंगे जांच की अगुवाई। जम्मू के भलवाल में शहीद रंजीत सिंह की सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई हुई। काफी संख्या में लोग पहुंचे। श्रीनगर में शहीद लांस नायक रंजीत सिंह और राइफलमैन सतीश भगत को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रही। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का विवादित बयान। कहा, अपनी बहू बेटियों को बंगाल भेजे टीएमसी समर्थक। 15 दिन के अंदर इज्जत पर हो जाएगा हमला। दार्जिलिंग में जारी हिंसा पर पश्चिम बंगाल पुलिस का हाईकोर्ट में हलफनामा। कहा, पड़ोसी देश की मदद से माओवादी माहौल को बिगाड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एडीजी का कहना, पड़ोसी देशों से माओवादी दार्जिलिंग में दाखिल हो चुके हैं। सरकारी संपत्ति और अधिकारियों पर हमले की कोशिश। कलकत्ता हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश। 48 घंटे के अंदर अर्धसैनिक बल की 4 और टुकड़ियां दार्जिलिंग भेजी जाए। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। हाथ में खुखरी लेकर मार्च किया। यूपी विधानसभा में पीईटीएन मिलने से मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है और सनसनी हो गई है। 12 जुलाई को नेता विपक्ष की कुर्सी के नीचे मिला था विस्फोटक। विस्फोटक मिलने की घटना के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ को आतंकी साजिश की आशंका। कहा, यह गंभीर मामला है, एनआईए करे जांच। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोग शरारत पर उतर आए हैं, उन्हें कड़ा जवाब देना होगा। सुरक्षा से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष का ऐलान। विधानसभा के हर गेट पर क्विक रिएक्शन टीम की तैनाती होगी। बॉडी और बैगेज स्कैनर भी लगाए जाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा, विस्फोटक अगर विपक्ष के नेता की सीट के नीचे मिल सकता है तो कल्पना कीजिए कि यूपी में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। लखनऊ में विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में देवरिया से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। 15 अगस्त को फोन पर दी थी धमकी। दिल्ली में संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने और मानसून सत्र को ध्यान में देखते हुए चप्पे चप्पे पर निगरानी। बिहार के गठबंधन में दरार और बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी से इस्तीफा लिया गया तो आरजेडी के सभी मंत्री भी इस्तीफा देंगे। आरजेडी ने कहा, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे का सवाल नहीं, हम इस पर विचार ही नहीं कर रहे। बीजेपी का सीएम नीतीश पर निशाना। सुशील मोदी ने कहा, हमें इंतजार है कब मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और तेजस्वी का इस्तीफा लेंगे। बीजेपी के समर्थन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, महागठबंधन को कोई खतरा नहीं है। सीएम कोर्ट की अवमानना मामले में विजय माल्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में विजय माल्या को दिसंबर तक की राहत। अदालत ने कहा, भारत प्रत्यर्पण पर सुनवाई पूरी होने पर सुनाएंगे फैसला। 30,000 टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस। नोटबंदी के बाद रिवाइज रिटर्न भरने को स्क्रूटनी का नोटिस भेजा गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लॉन्च किया रेल सारथी ऐप। इसके जरिए टिकट बुकिंग के साथ साथ पूछताछ के जरिए सारी जानकारी मिल सकेगी। म्यांमार के सेना प्रमुख का दिल्ली में पारंपरिक स्वागत हुआ। अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन वीडियो चैनल एआईबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने पर कार्रवाई हुई। शिमला के कोटखाई में नाराज लोगों का प्रदर्शन। कहा, रेप और हत्या के मामले में गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया।
शिमला के कोटखाई रेप और मर्डर केस के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हिमाचल सरकार ने केस की जांच सीबीआई को सौंपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ बिहार विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। गाजियाबाद में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चों पर कुत्ते ने हमला किया। पुलिस जांच में स्कूल की लापरवाही सामने आई। महाराष्ट्र की भिवंडी में एक गोदाम में लगी भयंकर आग, गोदाम में रखा था केमिकल। गुरुग्राम के शीतला अस्पताल में आग, मरीजों को वक्त रहते निकाला गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। पीएम मोदी आज एफडीआई पॉलिसी की करेंगे समीक्षा। विदेशी निवेश की अड़चनों को दूर करने की होगी कोशिश। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देगा प्रेजेंटेशन। थोक महंगाई दर में लगातार चौथे महीने गिरावट। जून में 2.2% से घटकर 1% के नीचे पहुंची। खाने पीने की महंगाई घटकर -3.47%। सेंसेक्स 17 अंक गिरावट के साथ 32,020 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 5 अंक गिरावट के साथ 9,886 पर बंद हुआ। एस्सार स्टील मामले की गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म। सोमवार को सुनाया जाएगा फैसला। आरबीआई की सफाई, कंपनी के खिलाफ अपमानजनक कदम नहीं उठाया। इंफोसिस की ड्राइवरलेस कार बोर्ड बैठक के लिए बिना ड्राइवर वाली कार में आए विशाल सिक्का। नई टेक्नोलॉजी पर कंपनी का फोकस। अवमानना केस में पूर्व बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बिना शर्त माफीनामा मंजूर किया। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। एसडीएम में राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने पर भेजा नोटिस। सिंगापुर में निर्माणाधीन पुल ढहा, एक चीनी मजदूर की मौत हुई। 3 घायलों में एक भारतीय भी शामिल है। मेलबर्न के रिसाइकलिंग प्लांट में भयानक आग लगने की वजह से अफरा तफरी मची, कई घायल हैं। वियतनाम में भारी बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़े हालात, 14 लोगों की मौत हुई, कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ।